नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आने वाले सप्ताह 4 नवंबर से 8 नवंबर के दौरान किस प्रकार से क्रूड और गोल्ड के प्राइस पे ग्रहों का इम्पैक्ट होने वाला है। इस सप्ताह आपको बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है 7 तारीख को, इलेक्शन भी हो रहा है और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा यूएस में। तो ये सारी घटनाएं हैं, तो ये घटनाएं मार्केट में एक उथल पुथल लेके आएगी। ग्रह भी ऐसे ही बता रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वीक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने चार्ट बनाई है, ये 4 नवंबर का है ना। तो अगर आप देखोगे इस चार्ट में तो बहुत सारे संबंध ग्रहों के बीच में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, शनि और सूर्य के बीच में एक 120 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है। वहीं गुरु और शुक्र के बीच का भी यह 180 डिग्री का एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मंगल और गुरु के बीच में यह एक नवांश युति का संबंध बन रहा है। यहाँ प्लूटो और मंगल के बीच में एक 180 डिग्री का संबंध बन रहा है। बुध और राहु के बीच में भी यह त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। तो इस ग्रहों को अगर हम एक लाइन में ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इस तरह से इनका संबंध देखने को मिलेगा कि यह सूर्य का शनि के ऊपर जो संबंध है, त्रिकोणीय संबंध, यह घटना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। शनि डेमोक्रेसी का कारक है, शनि पॉलिटिक्स का कारक है। सूर्य का इन्वॉल्वमेंट वहां दिख रहा है, यह क्लियर कट आपको पता है कि इलेक्शन होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ उससे संबंधित कुछ रिजल्ट, कुछ घटनाएं हो रही है। 4 तारीख के दिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पे 10वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ, है ना। तो ये जो 10वीं दृष्टि शनि की है, तो शनि की अकेले की दृष्टि नहीं है, यहाँ पे सूर्य और शनि का जो नवांश युति हो रहा है उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा जो हमारा मन का कारक है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर में इलेक्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मन के अंदर इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न रहेगी कि क्या होगा इस घटना को लेके। वहीं देखें तो चंद्रमा और गुरु का भी संबंध है। गुरु मंगल के साथ नवांश युति में है, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे मन को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना के रखा है ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं रिजल्ट को लेके, इस प्रकार से। वहीं चंद्रमा की दृष्टि भी गुरु और मंगल के ऊपर में पड़ रही है 180 डिग्री का। तो यहाँ चंद्रमा भी अपने समझने की कोशिश कर रहा है, मन भी समझने की कोशिश कर रहा है कि गुरु और मंगल का जो संबंध है वो क्या बता रहा है। यहाँ पे गुरु और मंगल का संबंध, यहाँ पे मंगल का संबंध प्लूटो के साथ है 180 डिग्री का, जो युद्ध का कारक है। तो यहाँ पे गुरु के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, गुरु क्या है, किसी भी चीज को सुलझाव की तरफ लेके जाता है, उलझाव की तरफ नहीं। गुरु एक शुभ ग्रह है, तो यहाँ कहीं ना कहीं युद्ध के मामलों में हमें न्यूज पॉजिटिव आएगी। जैसे कि न्यूज के लिए थोड़ा सा, न्यूज की तरफ नहीं, न्यूज से विपरीत हमें, मतलब युद्ध से विपरीत हमें न्यूज देखने को मिलेगी कि युद्ध कहीं ना कहीं रुक रही है या युद्ध की संभावनाएं कम हो रही है, उसकी तरफ एक रुझान भी मन में रहेगा। यहाँ देखिए, राहु और बुध की नवांश युति या 120 डिग्री का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे यह राहु भ्रम पैदा करता है और उसकी दृष्टि बुध के ऊपर है, जो हमारे इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो यहाँ यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रॉन्ग ट्रेड या सही डायरेक्शन का पता चलने नहीं देगा मार्केट, है ना। तो ये 4 तारीख 5 तारीख, ये 2 दिन उथल पुथल भरा रहेगा। सोने और क्रूड दोनों के भाव में हल्का पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो ये 4 तारीख 5 तारीख में ये संबंध का जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। 6 तारीख के बाद या 6 तारीख के सुबह से हमें
गोल्ड में और क्रूड में दोनों में गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिविटी क्रूड में ज्यादा है और गोल्ड में कम है। तो गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा अगर ट्रेड करते हैं इस सिचुएशन में तो हमेशा सही लेवल का पता लगा के ही करें। अगर मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है तो वहां घुसने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादा नीचे जाने के चांसेस कम है। हाँ, अगर ऊपर है तो फिर आपको सही लेवल मिल रहा है तो आप जा सकते हैं, है ना। वैसे ही क्रूड में गिरावट की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन ये उथल पुथल भरा वीक है। तो इस सप्ताह में ये जो 2 दिन हैं, 4 तारीख और 5 तारीख, सही लेवल मिले तो ही सेल करें, है ना। अभी 4-5 तारीख के बाद आपको लेवल सही मिलता है कहीं इस दौरान, तो आप जरूर सेल की तरफ जाएं, है ना। कहीं ना कहीं नीचे की तरफ $67 क्रूड में एक टारगेट रहेगा इस सप्ताह का, या उससे नीचे जा सकता है, मगर नीचे की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा है क्रूड में। ये जो चार्ट है ये 8 तारीख की चार्ट मैंने बनाई है ना। ये सप्ताह का अंत है। यहाँ पे वैसे घटनाओं को अगर हम देखें तो यहाँ चंद्रमा और प्लूटो का युति हमें देखने को मिल रहा है। वहीं चंद्रमा और मंगल के बीच का ये 180 डिग्री का एस्पेक्ट जो कि गुरुवार को बना होगा 7 तारीख को, ये भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य और शुक्र के बीच में यह नवांश युति भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यह 3 अलग अलग एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं 8 तारीख के दिन। 8 तारीख के दिन ऐसा कुछ मेजर मुझे नहीं लगता। जो ट्रेंड बनेगा 6 तारीख के बाद वही कंटिन्यू करने की संभावना है गोल्ड और क्रूड में। तो ये था मेरा एक नजरिया ग्रहों के हिसाब से, है ना। आप बाकी अपने हिसाब से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। अगर आपको सही लगता है तो उस हिसाब से आप ट्रेड करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।